तो मेरा नाम है शीर्षचंदू और आप देख रहे हैं वेब टीचर मेरा यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में और आज हम लोग HTML5 का पार्ट 3 वीडियो बनाने वाले हैं। तो आई थिंक आपको पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने देखा होगा तो आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में भी आपको आई थिंक पसंद आएंगे। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं HTML5 का आज पार्ट 3 वाला वीडियो। ठीक है, तो जिसमें आप लोग क्या देखने वाले हैं देखिए। पहले मैं आप लोगों को क्या दिखाया था, ये जो इंडेक्स पेज है ना, इसको हम लोग ओपन विथ पहले विजुअल स्टूडियो में ओपन करेंगे। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, पहले मैं ब्राउजर को भी ओपन करूँ। हाँ, तो यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं, जो ये जो हेडिंग मैंने लिखा था H1 पे, H2 पे, H3, H4, H5, H6, जितना भी हेडिंग टैग्स है सभी, इसका आउटपुट देखिए सब ऐसे करके आए हैं ना। H1 सबसे बड़ा फॉन्ट साइज, फिर H6 सबसे छोटा, तो H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। तो ये 6 जो हेडिंग अलग अलग है जो आप लोग देख रहे हैं, ये नीचे ऐसे करके आ रहे हैं। तो एक बात याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ब्लॉक एलिमेंट, मैंने एक बात बोला था आप लोगों को। ब्लॉक एलिमेंट मतलब ये होता है जो भी HTML5 का जो मैंने कैटेगरी बोला था, बहुत सारा टैग्स है HTML5 के अंदर, उसका हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट और एम्प्टी एलिमेंट। तो दोस्तों ये एलिमेंट में मैं बोल रहा हूँ टैग, फिर मैं ये भी बोल रहा हूँ एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, ये देखिए। जैसे मैंने बोला था, ये जो एंगल ब्रैकेट है, लेस देन और ग्रेटर देन को हम लोग एंगल ब्रैकेट बोलते हैं। इसके अंदर जो H1 लिखा है, तो इस एंगल ब्रैकेट के अंदर जो टेक्स्ट लिखा रहेंगे, इसी के नाम पे हम लोग बोलेंगे इसको एलिमेंट। यानी H1 को हम लोग एलिमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एंगल ब्रैकेट के अंदर जो टेक्स्ट लिखा रहेगा उसको भी हम लोग, उसके नाम पे हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। देखिए ऊपर पे हिंट्स भी दे रहा है ना, द H1 एलिमेंट रिप्रेजेंट्स ए सेक्शन हेडिंग, राइट। ओके, और या फिर आप लोग इसको H1 टैग भी बोल सकते हैं। तो ये नीचे नीचे आउटपुट आया। मैंने यहाँ पे ऐसा अगर लिखा, नीचे नीचे लिखा बोल के ये नीचे नहीं आया, ये ऐसे ही नीचे आया। अगर मैं इसको साइड में भी लिखता ना, देखिए, मेरा हर एक यहाँ पे टैग को अगर मैं साइड में लिखता, इसका अगर मैं H2 से लिखा भी और इसको सेव किया भी, तब भी देखेंगे नीचे नीचे आ रहा है। यानी आप इसको साइड में लिखे चाहिए, चाहे इसको आप लोग नीचे लिखे, ये आउटपुट ऐसे नीचे नीचे आने वाला है बाय डिफॉल्ट। दोस्तों ये HTML5 के अंदर CSS में हम लोग इसको साइड साइड में रख सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे आप लोगों को जो समझाया, जो ब्लॉक एलिमेंट क्यों होता है, देखिए मैंने यहाँ पे पिछले दिन लिखा था कि टोटल HTML5 में जितना भी टैग्स होता है इसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो ब्लॉक एलिमेंट मतलब होता है जिसका आउटपुट हम लोग नीचे नीचे देखने वाले हैं। ठीक है, एक लाइन वाइज आते हैं नीचे। और इनलाइन एलिमेंट और एम्प्टी एलिमेंट में बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले उसके बाद हम लोग अभी टेक्स्ट टॉपिक लेके डिस्कस करें। मैंने जैसे आप लोगों को बोला था, HTML5 के अंदर टेक्स्ट होता है, इमेजेस होता है, ऑडियो, वीडियो, हाँ, लिस्ट, टेबल, बहुत फॉर्म स्ट्रक्चर भी होता है इसके अंदर। तो अभी हम लोग टेक्स्ट लेके डिस्कशन कर रहे हैं। तो मैं एक हेडिंग रख के बाकी हेडिंग को मैं यहाँ पे ऑफ कर रहा हूँ, कंट्रोल/, तो अपने आप ये ऑफ हो जाएगा। इसको हाइड मैंने क्या रिमूव नहीं किया, रिमूव करने से हमको दोबारा लिखना पड़ेगा। हाइड करने से क्या होगा, ब्राउजर इसको रीड नहीं करेगा। दूसरी बात, H1 के नीचे और भी टेक्स्ट क्या हो सकता है, मैं पी टैग लिख रहा हूँ, पी फॉर पी टैग, पी टैग फॉर पैराग्राफ। यहाँ पे हम लोग आसानी से, आप लोग टाइप करके भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ। देखिए मैं लिख रहा हूँ लॉरेम 50, एंटर। लॉरेम मैंने क्यों लिखा, एक फ्री टेक्स्ट है लॉरेम इप्सम का। तो यहाँ मैंने लॉरेम लिखी 50 लिखा, तो 50 वर्ड्स का टेक्स्ट अपने आप यहाँ पे जनरेट हो गया। यही ये विजुअल स्टूडियो कोड का एक
एडवांटेजेस है। यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट भी रहते हैं, शॉर्टकट भी यूज करते हैं हम लोग, या फिर आप लोग टाइप करके भी लिख सकते हैं। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, एक लाइन पे आ गया तो व्यू में जाके वाटर रैप कर लेता हूँ, तो नीचे नीचे आ जाएगा, आप लोग को रीड करने में सुविधा होगा। फिर मैं इसको वापस सेव करके आउटपुट में देखता हूँ। देखिए दोस्तों, ये पैराग्राफ भी आ गया। अब टेक्स्ट के अंदर हम लोग क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आई टैग और इटैलिक। तो मैंने क्या किया, ये जो स्टार्ट और एंड है, मैंने बोला मैक्सिमम टैग में, लेकिन ऐसे स्टार्ट एंड होता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन सब में नहीं, कुछ कुछ एक्सेप्शनल भी होता है। तो आई लिखा यहाँ पे, देखिए आई फॉर इटैलिक हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे किसी में अगर हम लोग अंडरलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ यू टैग। ये जो अंडरलाइन है दोस्तों, इसको हम लोग सीएसएस से भी कर सकते हैं। मैं बार बार बीच में मैं सीएसएस का भी थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को, कि आप लोग भी कमिंग जो ट्यूटोरियल्स जब मैं सीएसएस का आप लोगों को बना के दिखाऊंगा, उसमें भी आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये जो अंडरलाइन बोलिए या फिर इटैलिक बोलिए, ये हम लोग सीएसएस से भी कर सकते हैं। बट एचटीएमएल का ये बाय डिफॉल्ट फीचर्स है, तो मैं वो दिखा रहा हूँ आपको। और एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, टैग जब जो जो टैग का स्टार्ट और एंड होता है, वो एग्जैक्टली वो स्टार्ट और एंड करे, क्योंकि दिस इज द राइट वे टू राइटिंग। ठीक है ना। और इसका प्रॉब्लम भी कहाँ पे होगा, मैं आज ही आप लोगों को दिखा दूंगा। तो देखिए अंडरलाइन भी आ गया। अभी आप किसी पार्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैं लिखा मार्क टैग। तो ये क्या होगा, इस पार्ट क्या होगा, हाईलाइटेड हो जाएगा। फिर आप किसी टेक्स्ट का पार्ट को आप हाइपरलिंक करना चाहते हैं, तो मैंने क्या किया, ए टैग लिखा, ए फॉर एंकर टैग, एंकर। फिलहाल मैं इससे कोई साइट को मैं लिंक करके दिखाता हूँ। तो ये टैग था दोस्तों, जो ए टैग स्टार्ट और ए टैग एंड है। एच रेप क्या है, एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट मतलब फीचर्स, और बीच में क्या होगा, एक वैल्यू होगा। तो मैं फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, यूट्यूब का जो साइट है, इसी का जो यूआरएल है, इसको मैं कॉपी कर लिया। कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आप लोग जब ऐसे यूआरएल को जब आप लोग लिखेंगे ना, जैसे मैं लिख सकता था youtube.com, ऐसे ही डायरेक्ट लिख सकता था, बट उससे क्या होता है, ये जो उसके साथ जो जो टेक्स्ट वगैरह है होता है, जैसे लाइक HTTPS जो भी है, वो सब भी उसके साथ कॉपी होके आ जाएगा। आप लोग ऐसे ही मैनुअली टाइप करने जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती होगा, तो आप आउटपुट देख नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने क्या किया, youtube.com में ब्राउजर का एड्रेस में जाके इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो मैंने यहाँ पे youtube.com साइट का मैंने यहाँ पे लिंक को कॉपी किया। आप दूसरे साइट का भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको सेव करके आउटपुट को चलाया अभी, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे हाइपरलिंक हो गया ना, एक फिंगर सिंबल आ गया, और नीचे देखिए इस जगह पे देखिए, दिख रहा है ना नीचे youtube.com, यानी इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए youtube.com साइट लिंक हो गया। अगर इसको दूसरे विंडो पे अगर आप लोग देखना चाहेंगे, तो यहाँ पे गैप देके लिख सकते हैं, टारगेट इजिकल टू अंडरस्कोर शिफ्ट माइनस लिख के, ऐसे जो देखिए ऊपर में ऑप्शन दे रहा है, तो इस ब्लैंक को मैं सिलेक्ट कर लिया। इससे क्या होगा दोस्तों, अगर आप लोग इसको क्लिक करेंगे ना, तो देखिए न्यू एक टैब ओपन हो गया, जहां पे ये यूट्यूब का साइट ओपन हो रहा है। अभी आप लोगों को जो मैं फीचर्स बोल रहा था, कि ये एच रेप और ये वैल्यू, मतलब मैं बोल रहा था ना कि ये स्टार्टिंग टैग है, ये टैग, ये क्लोजिंग टैग है, ये टैग। क्लोजिंग को कैसे पहचानेंगे, देखिए दोस्तों, दोनों ही एक जैसा दिखता है। स्टार्टिंग टैग देखिए, स्टार्टिंग टैग में क्या होता है, और एंडिंग टैग में क्या होता है। एंडिंग टैग में देखिए पहले ये आते हैं ना, एक फॉरवर्ड स्लैश आते हैं। ठीक है, एक फॉरवर्ड स्लैश आते हैं यहाँ पे।
और यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं अभी कि जो मैंने अभी लिखा, इसका यहाँ पे तो क्लिक करके तो मैंने नया टैब में तो आप लोगों को साइट तो अभी दिखा दिया। ओके, तो हाइपरलिंक का आप लोग यूज देखा कि हाइपरलिंक कैसे होता है, बट मैं अभी जो बोल रहा था फीचर्स के बारे में। क्या फीचर्स दोस्तों, जैसे देखिए एच रे मैंने बोला एट्रीब्यूट, और ये आप याद रखेंगे वैल्यू। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? सोचिए अगर हम लोग बाजार से जब नया कुछ फोन खरीदते हैं, मैं जस्ट ऐसे एक यहाँ पे डेमो एक ड्राइंग कर रखे आप लोगों को समझा रहा हूँ। सोचिए मोबाइल का ड्राइंग है, तो मोबाइल का क्या, अगर ये मोबाइल हुआ, मोबाइल का क्या होता है, कुछ फीचर्स होता है ना, कौन सा कंपनी, उसका स्क्रीन साइज, उसका वेट। तो ये जो मैं बोला कौन सा कंपनी मोबाइल का, कौन सा स्क्रीन साइज, ठीक है, या फिर उसका वेट कितना, नेक्स्ट बोल सकते हैं इसका कलर क्या है। तो दीज आर कॉल्ड एट्रीब्यूट। और जो जो यहाँ पे उसका रिजल्ट होगा, लाइक कंपनी कुछ ना कुछ होता है, स्क्रीन साइज कुछ ना कुछ होता है, अगर मैं बोल रहा हूँ चेंज का मोबाइल है, ठीक है, वेट उसका कुछ होता है, अगर 100 ग्राम 150 ग्राम होता है ना मोबाइल का वेट। फिर उसका कलर अगर मैं बोल रहा हूँ सिल्वर कलर। तो ये जो रिजल्ट आएगा दोस्तों, ये सब रिजल्ट होता है वैल्यू। राइट साइड में जो रिजल्ट आएगा वो सब वैल्यू होगा, लेफ्ट साइड में जो मैंने बोला ये सब फीचर्स जो है वो सब एट्रीब्यूट है। ठीक है, आई थिंक अभी आप लोगों को समझ में आ गया। अगर आप लोग को समझ में आया, ओके। अगर नहीं समझ में आते तो भी आप लोग हम लोग को वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां पे कमेंट करके बताइए, तो हमको पता चलेगा। जो जो आप लोग का प्रॉब्लम होगा समझने में, तो आप लोग को मैं आप लोग को रिप्लाई में बता दूंगा। तो एक एक चीज आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, आप लोग को पहले ये दिखाया टेक्स्ट के बारे में। मैं यहाँ पे पैराग्राफ का कुछ सेटिंग्स आप लोगों का भी दिखाया। तो देखिए यहाँ पे आप लोग अगर मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल अगर आप लोग देखते रहेंगे तो HTML5 का आप लोग को पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आप लोग को कुछ डाउट्स रहता है तो हमको फिर आप लोग कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे तो टेक्स्ट के अंदर मैंने कुछ आई टैग लिखा, यू टैग लिखा, मार्क टैग लिखा, ए टैग लिखा। अगर और भी कुछ एरिया को अगर बोल्ड करना है दोस्तों, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टैग होता है स्ट्रॉन्ग टैग, स्ट्रॉन्ग फॉर इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑल्सो। इससे क्या होगा टेक्स्ट के अंदर, देखा एक जगह बोल्ड हो गया ना, तो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग यूज करते हैं। और देखिए जैसे कोई प्राइस, ओल्ड प्राइस ऐसे होता है ना कटिंग मार्क, तो कटिंग मार्क हम लोग इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे एक टैग होता है डेल टैग, डेल टैग फॉर कटिंग द टेक्स्ट, कटिंग मार्क ऑफ टेक्स्ट। खास करके देखिए जो ऑनलाइन शॉपिंग साइट होता है ना, वहां पे ये दिखता है कि ओल्ड प्राइस कटिंग होता है, कटिंग मार्क होता है, फिर साइड में न्यू प्राइस लिखा रहता है। तो डेल करके जो मैंने लिखा इसे देखिए दोस्तों, देखा ये टेक्स्ट देखिए कटिंग मार्क बीच में एक आ गया। तो ये था कुछ सेटिंग्स जो मैंने आपको पैराग्राफ या हेडिंग के बारे में बोला। ठीक है, ओके। तो टेक्स्ट के बारे में मैं आप लोगों को आज कुछ इंफॉर्मेशन बताया, और नेक्स्ट कमिंग वीडियो में आप लोगों को मैं इमेज के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपको ये आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, तो मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वेब टीचर जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, तो अगले जो वीडियो ट्यूटोरियल मैंने अपलोड करूंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।